सन 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर आक्रमण किया। इस आक्रमण की तैयारी पाकिस्तान में बहुत दिनों से हो रही थी। पाकिस्तान ने कई सैनिक गुटों का सदस्य बनाकर कल बल छल से अच्छे अस्त्र शस्त्र प्राप्त कर लिए थे। इस तैयारी से वहाँ के राष्ट्रपति अयूब खां का दिमाग फिर गया था। उन्होंने सोचा कि भारत पर आक्रमण करके उसे जीत लेंगे। बाएं हाथ का खेल है, किंतु भारतीय वीरों ने अबीऊ साहब के इस मंसूबे को चकनाचूर कर दिया। इन वीरों ने अपनी साहस और सूझबूझ से देश की रक्षा ही नहीं की, बल्कि पाकिस्तानी सैनिकों के दांत खट्टे कर दिया। उन्होंने पाकिस्तान के एक बड़े भूभाग को भी जीत लिया था। इन नौयुवक वीरों में अब्दुल हमीद का नाम अमर रहेगा। हमीद अपने धैर्य, साहस और रण कौशल से पाकिस्तान के सबसे कठिन मोर्चे पर शत्रु की बढ़ती हुई सेना को रोक कर छिन्न भिन्न कर दिया। इस मोर्चे पर उसने अपनी जान गंवा दी, किंतु देश को सुरक्षित रखा। अब्दुल हमीद का जन्म उत्तर प्रदेश के पूर्वी छोर पर गाजियापुर जिले के धामपुर गांव में 1 जुलाई 1933 ईस्वी को हुआ था। गाजीपुर का प्राचीन नाम गाधीपुर है, जो महर्षि विश्वामित्र के पिता की राजधानी थी। यहाँ से थोड़ी दूर ही पर व्यासद्राव बक्सर में राम और लक्ष्मण ने महर्षि विश्वामित्र से युद्ध विद्या की शिक्षा प्राप्त की थी, जिससे उन्होंने राक्षसों का संहार किया था। ऐसे वीर क्षेत्र में पैदा हुए वीर हमीद ने भी भारतवर्ष के सम्मान की रक्षा की थी। धामपुर ग्राम का अब नाम बदलकर हमीद धाम रख दिया गया है। साधारण शिक्षा प्राप्त करने के बाद हमीद 1954 में एक सैनिक के रूप में भारतीय सेना में भर्ती हो गए। कुछ दिनों के बाद लैंस नायक बना दिए गए। 1962 में जब चीन ने हमारे देश की सीमा पर आक्रमण किया, उस समय पर नेफा के मोर्चे पर तैनात किए गए। वहां उन्होंने पहली बार युद्ध का अनुभव प्राप्त किया। जब देश पर पाकिस्तान का आक्रमण हुआ तो उन्होंने पंजाब के कसूर मोर्चे पर भेजा गया। इस मोर्चे पर पाकिस्तान बख्तर बंद गाड़ियों और पैंट टैंकों का भारी जमाव कर रखा था। पैंटन टैंक अजेय समझे जाते थे। उन्हीं की सहारे पाकिस्तान सेना अमृतसर पर अधिकार करने के लिए आगे बढ़ रही थी। हमीद के ऊपर इस बढ़ाव को रोकने का भार था। वह एक तोप से युक्त जीप गाड़ी पर थे। उन्होंने अपनी टुकड़ी की और शत्रु की पैंटन टैंक को बढ़ाते हुए देखा। वह जानते थे कि आगे बढ़ने का अर्थ है पर प्राणों की बाजी लगाना, किंतु उन्होंने एक सच्चे सैनिक के सम्मान और जन्मभूमि की मर्यादा की रक्षा करने का निश्चय किया था। अपने प्राणों को हथेली पर रखकर वह आगे बढ़े। सामने पाकिस्तान तोपों पर आग उगल रही थी। उनकी गड़गड़ाहट से आकाश गूंज रहा था। हमीद ने चारों ओर शत्रु के गोले गिर कर फट रहे थे, किंतु उन्होंने इसकी परवाह नहीं की। वे बड़ी चतुराई से अपनी जीप को एक टीले की आड़ में ले गए और अपनी तोप से गोलाबारी आरंभ कर दी। यह गोलाबारी इतनी निकट से हुई कि शत्रु की कई टैंक बर्बाद हो गए। एक के बाद एक अपने कई टैंकों को नष्ट होते देख पाकिस्तान भौचक्के थे। दुर्भाग्यवश शत्रु का एक गोला आकर उनके ऊपर गिरा। यह वीर गति को प्राप्त हो गए। हमीद इसके बाद वीरोपरांत बलिदान के प्रेरणा पाकर उनके अन्य वीर साथियों के दुगने उत्साह से युद्ध किया और शत्रु के आक्रमण को विफल कर दिया। उन्होंने यह सिद्ध कर दिया था कि युद्ध में वीरों की विजय होती है, शस्त्रों की नहीं। इस वीरता के लिए भारत के राष्ट्रपति ने हमीद की मृत्यु के बाद परमवीर चक्र प्रदान किया। यह किसी भी भारतीय सैनिक के लिए सबसे बड़ा सम्मान होता है। हमीद का बलिदान वीरता के इतिहास में एक नया पृष्ठ जोड़ गया है। यह बलिदान ने यह सिद्ध कर दिया है कि भारत किसी एक वर्ग या जाति का नहीं है, बल्कि प्रत्येक हिंदू, मुसलमान, सिख, पारसी, ईसाई का है। उसके सम्मान की रक्षा करना प्रत्येक हिंदू का कर्तव्य है। हमीद का यह बलिदान भारतीय युवकों को सदा आदर्श और उत्साह प्रस्तुत करता रहेगा। हम सभी देश के लिए जिएंगे और इसी के लिए मरेंगे। ऐसे वीर योद्धा को मेरा सत सत प्रणाम।
तो गाइज ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताना, और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।